अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अगर मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सभी के पास तो चैट बॉक्स में टाइप यस कर दें। मेरी वॉइस भी क्लियर है एंड सेकेंडली मेरी वॉइस एंड वीडियो अगर क्लियर है तो मुझे बता दें सब लोग। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके ठीक है। थोड़ा सा नेट का इशू है, मुझे बता दीजिएगा अगर मेरी वॉइस कहीं पे भी जो है वो स्टक हो। जस्ट ओके ओके। सो गाइस मेरी वॉइस क्लियर है सबके पास? जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे जिन्होंने मेरा एक सेशन देखा होगा सर हसान के साथ। तो मैं अपना जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फॉर न्यू ज्वाइनर्स। दिस साइड मी साइमा, वर्किंग ऑन सुपरवाइजर लेवल एंड सेकेंडली मैं डाउनलाइन हूँ सर हसान की। ओके गाइज। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि लाइक आज मेरा सेशन होगा? बिकॉज आज ना तो कोई पोस्टर आया था और ना ही ये बताया गया था कि किस जो है वो कौन से लीडर सेशन लगाएंगे। आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मेरा सेशन हो सकता है? नहीं। ओके, वैसे बाय द वे आप लोग चैट बॉक्स में बताएं आप लोगों ने क्या सोचा था किस लीडर का सेशन हो सकता है? किस लीडर से को सुनना चाहते हैं आप? मैम निमरा का, सर अयान का, हसान सर का। ओके, सबको ले आए एक ही मीटिंग में, क्या कहते हैं? सब लोग अपनी अपनी चॉइस के लीडर्स का बता रहे हैं, सबको एक ही मीटिंग में ले आए। ओके ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मजा आएगा। ऐसा वैसा आप लोगों के लिए ऐसा सेशन भी लेके आएंगे। तो गाइज मुझे बताएं कि आज हम क्या बात करें, किस टॉपिक पे बात करें? है आप लोगों के माइंड में कि भाई मैम ये वाला टॉपिक बता दे, जो आपको आता नहीं है वही टॉपिक हम बताएंगे, उस पर ही बात करते हैं। यस। ओके सो गाइज आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली मैम निमरा ने बताया था कि बेसिक्स पे होने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत सारे न्यू ज्वाइनर्स हैं, ओल्ड भी पर्सन हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या बेसिक्स ऑफ आर वर्किंग, जो कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने जो अपनी प्रॉपर वर्किंग करनी है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमने उन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो कर लिया देन हमारे इजीली यहाँ पे इनरोलमेंट्स वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग हमारा जो है वो बहुत ज्यादा लाइक पॉसिबिलिटीज है। अब देखो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें बताऊंगी। हम लोगों को पता होता है कि भाई इसके बाद ये वाला स्टेप करना है, हमने इसके बाद ये वाला स्टेप करना है। बट सम टाइम क्या होता है कि हम हर चीज फॉलो कर रहे होते हैं बट एट द एंड रिजल्ट नहीं आते। एग्री करते हैं सब लोग? ठीक है, उसकी रीजन क्या है? हम लोगों को पता है कि भाई इसके बाद ये करना है ये करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। जो चीज करनी होती है उसको हम नहीं करते। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। देखो यहाँ पे अगर हम बेसिक्स की बात करें, सबसे पहला आप लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहला लाइक कौन सा ऐसा रूल है जिसको हमने फॉलो करना है सब लोगों ने? बताएं। आप लोगों को क्या लगता है कि लाइक हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है जो हमने फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू यू, ऑल ऑफ यू, जिनका यहाँ पे एक्सपीरियंस है जिनका नहीं भी है? आप लोग बताएं। लर्निंग की बात करूंगी, लर्निंग की बात नहीं करूंगी। लाइक हमारी इस वर्किंग में सबसे पहला जो है वो मेन लाइक रूल क्या होना चाहिए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके? लर्निंग प्लस कंसिस्टेंसी, वाई, ओके, इनोवेशन, डिसिप्लिन। ओके। आप लोग मुझे बताएं चैट बॉक्स में, लाइक ये किसी ने बहुत अच्छा किया, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोगों को अगर बोलना ही नहीं आता, ठीक है, क्या करोगे आप इन सारे स्किल्स का?
जब आप लोगों को बोलना ही नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा होता है बेसिक लाइक वो होता है कम्युनिकेट करना आना चाहिए हमें। अगले पर्सन को लगना चाहिए कि भाई वाकई कोई नेटवर्क मार्केटर मेरे से बात कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हमें जो है ना वो बात करना आती नहीं है, इवन हमें वर्डिंग आ रही होती है लेकिन हमारी वॉइस में एक्साइटमेंट नहीं होती, ठीक है। सबसे मेन चीज हमें आना चाहिए कम्युनिकेशन। अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो, ठीक है, मैं आप लोगों को लाइन वाइज बताऊंगी कि इसके बाद ये वाला स्किल आप लोगों को इम्प्रूव करना है, देन यू कैन डू एवरी लाइक हर पर्सन को इजिली क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो है वो हमारा यहाँ पे आता है कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी इनविटेशन कॉल है, आपकी इनविटेशन कॉल में आप इतने परफेक्ट होने चाहिए कि अगला पर्सन को लाइक बारी ना आए वो कब बोले, ठीक है, अगले पर्सन को बोलने का चांस ही नहीं देना हमने, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हो गई डन कि हमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना आना चाहिए। सेकेंडली एक्साइटमेंट, ठीक है, हमारी वॉइस में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ये नहीं हेलो समीना कैसी हैं आप, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फिजा आप ठीक है, घर में सारे मस्त मोल, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी वॉइस में दम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम समीना कैसी हैं, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, ठीक है। हमारी वॉइस में कम्युनिकेशन में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्लियर गाइस, ओके, ठीक है। सेकेंडली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं, ठीक है, कुछ मंथ काम किया लाइफ, ठीक है, उसकी रीजन क्या, सबसे बड़ी जो हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक अकॉर्डिंग टू यू ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज कर रही हूँ, कोई बताएं आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये मिस्टेक करेंगे देन डेफिनेटली हम नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकते, बताएं क्या लगता है आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है ना वो लाइक एक्सपीरियंस भी आप लोग बताएं। लर्निंग वाई, डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी, माइंडसेट, माइंडसेट, इफ ड्रीम्स नहीं है प्रॉपर, रिजेक्शन फेस नहीं करने आते, नो, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारा मेन जो लेजीनेस, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। हमने फॉलो करना है पर्सनल ब्रांडिंग को। कृष्णा अरोड़ा किस किस की इंस्पिरेशन है, सबकी मोटिवेशन में भी आते हैं कि भाई हाँ भाई उसने 5 से 6 सालों में सब कमाल कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते हो। उसने क्या किया, उसको देख के, उसकी रील्स को देख के, उसका इंस्टाग्राम देख के लगता है कि भाई प्रॉपरली हम जो है वो एक ऐसी ब्रांडेड पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, राइट। एक्साइटमेंट आती है, उनके साथ काम करने को दिल करता है, अपने अपलाइन को छोड़ के जाके वहां पे 2CC करने को दिल करता है। रीजन, उस बंदे ने अपने आप को ब्रांड बनाया, क्या वो ब्रांड था, नहीं, वो ब्रांड नहीं थी, नहीं था, सॉरी, ठीक है। हम लोग ब्रांडेड नहीं है, हमने अपने आप को ब्रांडेड बनाना है। हम फॉरएवर का पार्ट रहे ना रहे, लेकिन अगर हमारी पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, ठीक है, अगर हमारी पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, हम लॉन्ग टर्म नेटवर्किंग इंडस्ट्री में चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड वन पॉइंट है यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग। जो यहाँ पे न्यू पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, आप लोगों को अभी से बोल रही हूँ, अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग में अपने आप को मास्टरी कर ली, ठीक है, मास्टरी आपने इस चीज में कर ली, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म चल सकते हो, क्लियर है सब लोगों को। अब ये तीन चीजें करने के बाद मेन आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे आता है लीड जनरेशन, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो है वो सबसे पहले हमारा आता है लीड जनरेशन, लीड्स, ठीक है। हमारे पास काम करने के लिए पर्सन होने चाहिए, राइट। हम कर के रह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, लीड, नंबर होने चाहिए, लोग होने चाहिए जिन्हें हम पागल कर सके, 2CC करवा सके, हमारे पे आउट्स बन सके, ऐसा ही है। अब यहाँ क्या हुआ वो इसको, मेरी वॉइस गाइस आ रही है गाइस वॉइस, लो ना थोड़ा करो गाइस, अपना नेटवर्क ठीक रखो, मेरा नेटवर्क परफेक्ट है, ओके ओके। तो मैंने बोला था कि मेरा नेटवर्क का मसला हो जाता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खराब है, इतना भी खराब नहीं है, ठीक है, जी परफेक्ट है, ओके ओके, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे हमारा नेटवर्क, सॉरी लीड्स, ठीक है। अब लीड्स के लिए ना हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट रहें,
नेटवर्क इंडस्ट्री इज ऑलवेज लाइक आपके लिए सबसे पहला पॉइंट रखती है कि भैया आपने डिपेंडेंट नहीं होना, आपने बनना इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनोगे, आप अपने अपलाइन पे जो है वो लाइक रिलाई नहीं करोगे, देन डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर को लाइक मैं कह सकती हूँ फुल ब्राइट बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए सबसे पहला था लीड जनरेशन। ठीक है, ये नंबर गेम है, जितने ज्यादा नंबर्स पे काम करेंगे उतना ब्लास्टिंग बिजनेस आने वाला है। ओके गाइस, क्लियर। अब एक चीज ये हो गई लीड्स। ठीक है, लीड्स क्या होती है, नंबर्स होते हैं, ये दो तरीके से या तीन तरीके से जो है वो हमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अपलाइंस आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई आपको 60 to 70% प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो आपके अपलाइंस प्रोवाइड करेंगे। सेकंड यहाँ पे वे है लाइक आप अपने नॉन सर्कल में रेफर कर सकते हो। ठीक है, नॉन सर्कल में अपने पर्सन को बता सकते हो, लाइक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हो। थर्ड वे यहाँ पे ये है कि आप जो है वो खुद लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट सोशल एप्स को यूज करके आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं लीड जनरेशन। उसकी बहुत सारी हमारे लाइक डायमंड क्लब में वीडियोस भी हैं। ठीक है, अगर चाहिए हो तो मैं पर्सनली भी आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ कि खुद से लीड्स कैसे जनरेट करें। आपके अपलाइन आपको अगर नहीं दे रहे लीड्स, जब कोई भी ऐसा इशू आ गया है तो आपके पास लीड्स कम ना हो, क्लियर, नंबर होंगे तो बस फिर गेम ओवर है। क्लियर। अब यहाँ पे फर्दर चलते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइक लीड। अब पर्सन तो आ गए, अब उन्हें इनवाइट करना आना चाहिए। तो हमारा थर्ड वन पॉइंट है यहाँ पे इनविटेशन। हमें सीखनी है इनवाइट करना आना आ चाहिए कि भाई नायाब को हमने यहाँ पे इनवाइट करना है, तो हमारे पास वर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इनविटेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो इनविटेशन कॉल हमारी यहाँ पे होती है, इनविटेशन वॉइस मैसेजेस होते हैं। आप अपने अपलाइंस जो भी आपके करंट अपलाइंस हैं उनसे ले सकते हो। ठीक है, आप सबको इनविटेशन वॉइस मैसेजेस मिल जाएंगे, आप लोग उसको लिखो, प्रिपेयर करो। प्रिपेयर लाइक इस तरह के, लाइक जब मैं एएस लेवल पे थी, जब मैंने स्टार्टअप लिया था, मैं क्या करती थी, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे अपलाइ ने मुझे दी इनविटेशन कॉल, मैंने उसको लिखा, 2-3 बार ऊपर से देख के पढ़ा, फिर से वंस अगेन जो है उसको रिवाइज किया। रिवाइज करते करते जो है ना वो 1-2 बार सर मुझे कहते होते थे कि भाई मिरर के सामने खड़े होके जो है ना वो बोलो, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, आपकी कम्युनिकेशन में वो क्या कहते हैं फ्लो आए। ठीक है, अगले बंदे को लगे एमएलएम कर रहा है भाई, बाकी बंदी एमएलएम कर रही है। क्लियर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, ठीक है, फ्लो फ्लो फ्लो, यस मैम फ्लो। ठीक है, ये हो गई हमारी लीड जनरेशन। उसके बाद हो गई इनविटेशन। इनविटेशन के बाद आपको जो चीज सीखनी है वो है फॉलो। अब पर्सन को सेशन तो दिखा दी है, ट्रेनिंग दिखा दी, अब उससे बात करनी है। उस बात करने को हम बोलते हैं फॉलोअप। क्या बोलते हैं, फॉलोअप। जो न्यू प्रोस्पेक्ट होता है, सॉरी न्यू बिगिनर होता है हमारा, यहाँ प्रोस्पेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्ट भी बता देती हूँ, जो हमारा पर्सन होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। क्लियर। ओके, ये पर्सनल मैसेजेस वाला काम ना किया करें मैम, काम खराब ना किया करें, फ्लो तोड़ देते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक होता है अपलाइन, एक होता है डाउनलाइन। जो जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो आपका अपलाइन है। ठीक है, जो आपके डाउन में ज्वाइन करेगा उसे हम बोलते हैं डाउनलाइन। क्लियर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप कहते हैं लाइक जो हम बात करते हैं, पर्सन को क्लियर आउट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने न्यू ज्वाइनिंग्स की, आप लोगों के क्लाइंट्स ने आधा आधा घंटा आप पे लगाया होगा, आधा आधा घंटा आपको सिखाया होगा प्रॉपरली। ठीक है, तो जी, ठीक है, प्रॉपरली जब सिखाते हैं उसे हम बोलते हैं लाइक फॉलोअप। फॉलोअप में जो है ना हमारे पास मेन 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। मैंने रिसेंटली एक ट्रेनिंग ली थी, उसमें उन्होंने बोला था जिस तरह एक इंसान को 2 चीजों की जरूरत है, एक दिल की एक दिमाग की। ऐसा ही है, दिल और दिमाग के बिना इंसान किसी काम का नहीं है। सेम एज इट इज हमारी इस फील्ड में, नेटवर्क इंडस्ट्री में 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक हमारे फॉलोअप, दूसरे हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक हमारे फॉलोअप्स, दूसरा हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो फॉलोअप्स में सबसे पहले आता है हमारे पर्सन हमारे पास क्वेश्चंस लेके आते हैं। मैम इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मैम काम क्या करना होगा। प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट में डिफरेंस जी मैं बता देती हूँ। देखो, एक होता है पर्सन जिस तरह मेरे जैसे शरीफ बच्चे, मैम मुझे काम करना है, मुझे काम बताएं, जो आप बोलेंगी जी हजूर। ठीक है, आज ट्रेनिंग दी, लैब फट से देखी और अपने अपलाइन के पास पहुंच गई, भाई करना है मुझे। ठीक है, मैं हूँ प्रोस्पेक्ट। अब है एक यहाँ पे नसीम मैम, सामने नाम आ गया। ठीक है,
अब इसको करना नहीं है, ये सिर्फ देख रही है भाई यहाँ से भी चेक कर लूँ, वहां से भी चेक कर लूँ, यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं, वहां पे कुछ मिलेगा या नहीं। ठीक है, वो होते हैं सस्पेक्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो है ना मेन कोर जो है हमारे फॉलोअप्स की, वो चार चीजें हैं। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्शंस क्लियर होने चाहिए, हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऐसा ही है, किसी भी लाइक अगर हम शॉप पे चले जाते हैं, बैंगल्स अगर हमने परचेज करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम वहां पे जाके ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये वाली बैंगल्स मुझे पसंद आ गई है, ये लो 20 रुपए ले लो। जारी सी बात है, आप उस दुकानदार से ये तो बोलोगे ना एटलीस्ट कि भाई इसकी प्राइस बताएं कितनी है। ठीक है, वो हमने उसको ऑब्जेक्शन दिया, अब उसको पता है कि भाई ये बंदी कैसी है, किस टाइप की है, इसको कितने लगा के बताने हैं, फिर जो है वो हमें वो सेल करेगा। सेम एज इट इज हमें यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्शंस क्लियर करने हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, फॉलोअप्स में मेन जो आता है, उसके बाद आता है कि अगले पर्सन का आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग। जितने भी पर्सन ने 260 किया है उनका लाइक अपने अप्लायंस पे ट्रस्ट बना होगा। ठीक है, देन आपने अपने अप्लायंस को ज्वाइन किया, तो आपको सीखनी है यहाँ पे रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग। ठीक है, ओके। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मेन चीज जो है, मतलब जिसके बिना मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी मीटिंग देते हो, कोई भी फॉलो अप करते हो, कुछ भी करते हो अपने क्लाइंट सॉरी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो वो बेकार है। ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड हाइप एंड अर्जेंसी। ठीक है, आपको वैल्यू देनी आनी चाहिए अपने सिस्टम की, आपके पास वैल्यूएबल वर्डिंग होनी चाहिए अपनी ट्रेनिंग को लेके। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यूएबल वर्ड्स नहीं है, देन आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वन कौन सा स्किल सीखना? हाइप एंड अर्जेंसी। अब मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को क्लियर हो गए? मैं जरा चैट ओपन करती हूँ। ओके ओके, ठीक है। अब ये सारी चीजें सीख ली। ठीक है, अब वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ। लीड जनरेशन सॉरी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो लाइक एक प्रॉपर वॉइस जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग, लीड्स आपके पास होनी चाहिए, नंबर्स आपके पास होने चाहिए, इनविटेशन होनी चाहिए, इनविटेशन के बाद फॉलो अप होनी चाहिए, आपको प्रोस्पेक्ट का पता होना चाहिए, सस्पेक्ट का पता होना चाहिए, अपलाइन का पता होना चाहिए, डाउनलाइन का पता होना चाहिए, फॉलोअप्स का पता होना चाहिए, फॉलोअप्स की चार जो बेसिक कोर है उनका पता होना चाहिए, रिलेशन बिल्डिंग का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, हाइप एंड अर्जेंसी का, एंड ट्रस्ट बिल्डिंग का। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वाले चार पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टेस्टिंग कॉल। टेस्टिंग कॉल क्या होती है? ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपरली टेस्ट भी होता है, राइट? आप लोगों का भी टेस्ट हुआ, देन फिर आप लोग यहाँ पे इंटर हुए, आप लोगों का टेस्ट क्लियर हुआ, देन ठीक है यहाँ पे फिर होता है एक टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिंग कॉल। टेस्टिंग कॉल के साथ साथ एक हमारे पास होती है मानी की स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही मजे की चीज है जो मैं बताने जा रही हूँ। जितने भी न्यू पर्सन है आप लोग शौक हो जाओगे ये चीज सुन के। लाइक मानी की स्ट्रेटेजी बता दूं, या फिर नेक्स्ट किसी सेशन में जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, मानी की स्ट्रेटेजी एक ऐसा स्किल है जिसमें हम लाइक अपने पर्सन के ट्रस्ट को सॉरी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का डेमो हुआ होगा, जितने भी पर्सन न्यू है आप लोगों का एक डेमो करवाया गया होगा कि भाई आए आप लोग, ठीक है, आप लोग यहाँ पे किसी को गाइड करो, देन जो है वो आप यहाँ पे नेक्स्ट इंटर हो सकते हो। ठीक है, आपका टेस्ट क्वालिफाई हो सकता है, लाइक इस तरह का जो है ना आपको कुछ बोला गया होगा, उसे हम बोलते हैं मानी की स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम 2CC प्लान देते हैं। 2CC प्लान के बाद हम यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड FBOID, फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी भी बोलते हैं, हमारी 12 डिजिट आईडी, जो कि सब लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे मिली होंगी, राइट? ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये जो FBOID है, जब लाइक आप लोग 2CC कंप्लीट नहीं करते हो तो आप लोग होते हो प्रैपर्ड कस्टमर या फिर नोवस कस्टमर। ठीक है, जब आप यहाँ पे 2CC कंप्लीट कर लेते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपकी उस आईडी पे शो होगा प्रैपर्ड कस्टमर, जब आप यहाँ पे 2CC कंप्लीट कर लेते हो आप बन जाते हो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, अब फर्दर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे जो है ना एक होती है सीनियर अप्रोच। नेक्स्ट स्किल हमारा होता है सीनियर अप्रोच, जो कि हमारे सीनियर्स करते हैं। आप लोगों को 2CC प्लान मिला, आपको किसी सीनियर ने गाइड किया, ठीक है, देन आपको वो सारे डाउट्स क्लियर किए कि आपने किस तरह यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो वो होती है हमारी सीनियर अप्रोच। अब सीनियर अप्रोच के बाद अगले दिन जब आपने मिनिमम बिलिंग यहाँ पे शेयर की होगी अपने आप को इनरोल करने के लिए,
उससे हम बोलते हैं लाइक री अप्रोच से पहले, लाइक सॉरी, जब हम मिनिमम बिलिंग करते हैं तो उससे पहले हम किसी अदर सीनियर से बात करवाते हैं। शॉर्ट सी कॉल होती है जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होते हैं 2CC के बारे में। जी जी, ये बिजनेस स्ट्रेटजीज ही है, रूल्स भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। इसे हम बोलते हैं री अप्रोच। जब हम सेकंड डे बात करते हैं अपने सीनियर से करवाते हैं, जो भी उसके लाइक डाउट्स वगैरह होते हैं उसे हम क्लियर करते हैं, उसे बोलते हैं री अप्रोच। ये वाले पॉइंट्स लिखते जाएं जितने भी न्यू पर्सन हैं, ठीक है। ओल्ड वन पर्सन भी लिख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ये सारे स्किल्स सीखने हैं, ये हमारी इस वर्किंग का पार्ट है। क्लियर? ओके, ठीक है। सीनियर अप्रोच हो गई, री अप्रोच हो गई, FBOID हो गई। उसके बाद आपको जो है ना एग्जैक्ट प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपको लाइक कौन से दिन कौन सी वीडियो सेंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिस तरह आपने क्या किया, हाउ टू डू वर्क इन FLP, और उसके साथ जो भी सेशन आप सेंड करते हो, ठीक है, उसके दिन जब आपने उसका फॉलोअप कंप्लीट कर लिया, उस रात आपने कुछ वीडियोस भी उसे शेयर कर दिया ताकि उसको आइडिया हो कि यहाँ पे कोई कुछ अचीव कर रहा है या नहीं, ठीक है, किसी ने कुछ किया या नहीं। जिस तरह मैम लाइबा का सेशन होता है तो मैं मैम लाइबा का पे आउट शेयर करती हूँ, उनकी इंस्टाग्राम आईडी शेयर करती हूँ। आपके पास एग्जैक्ट वो मटेरियल होना चाहिए। जो न्यू पर्सन है, आप अपने क्लाइंट्स को बोलें कि आपकी गैलरी में आपके फोल्डर सेट करवाएं, ठीक है, प्रॉपर अपने अपने फोल्डर सेट करें, जिसमें जो है प्रॉपरली आप लिखें ये कार अचीवमेंट है, ये फॉर एवर ग्लोबल रैली है, ये ईगल मैनेजर रिट्रीट है, ये डायमंड क्लब के अचीवमेंट्स हैं, सर हसान की कार सॉरी लाइक मैनेजर रिकॉग्निशन है, हज वाली वीडियोस। तो ये वाली सारी जो है वो अपना एक प्रॉपर गैलरी को सेट करें, ठीक है। आपके पास प्रॉपर जो है ना वो हर एक मटेरियल होना चाहिए अपने पर्सन को शो करने के लिए। और आपके पास एक प्रॉपरली लिस्ट भी बनी होनी चाहिए कि भाई मैंने आज ये चीज शेयर कर दी, ठीक है, डन। आपने आज ये चीज शेयर करनी, जितने भी न्यू पर्सन है उनके लिए ये एक्टिविटीज है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने जो है वो ये चीजें शेयर कर दी है या नहीं। अगर नहीं शेयर की तो वो शेयर कर दी है, ठीक है। क्लियर? ओके। अब उसके बाद, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, अब जो पॉइंट है ना वो बहुत मजे का है, मेरा फेवरेट वन है। देखो यहाँ पे ना नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे जस्ट जो है ना वो अपनी अमाउंट रिकवर करोगे देन लेवल अप करोगे। मैंने कृष्णा रोडा वालों से ये चीज सीखी थी, लाइक एक लाइन सुनी थी कि आपको आते ही अपने आप को शाइन आउट करना है, ठीक है, ट्राई टू शाइन आउट, अपने आप को शाइन आउट करो, आप कुछ सेपरेट करो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूरे ग्रुप में 10 CC का बिजनेस किया, 12 CC का बिजनेस कर दो, ठीक है, आप शाइन आउट हो गए। अगर कोई 4 इनरोलमेंट निकाल रहा है, सॉरी इनरोलमेंट रहेगी वो भी हम लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, अगर कोई 4 इनरोलमेंट निकाल रहा है आप 10 इनरोलमेंट निकाल दो। मतलब अपने आप को हर मंथ शाइन आउट करो किसी सेपरेट वे में। अगर कोई 10 दिन लर्निंग कर रहा है, आप 20 दिन लर्निंग करो, अपने आप को शाइन आउट करो, ठीक है। जब आप अपने आप को शाइन आउट करते हो, आपका एनर्जी लेवल, आपकी वर्किंग लेवल टॉपेस्ट लेवल पे चली जाती है, ठीक है। आपने जो चीज सोची होती है वो उससे भी सुपर डुपर लेवल पे चली जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीज करते हो कि भाई ये चीज करनी ही करनी है, उसके लिए आपका जो प्रोमिस है, खुद से जो प्रोमिस है, उस पे आपने लाइक टिके रहना है। सर हसान के अगर मैनेजर की बात करें तो वो उनको क्रिकेट इतनी पसंद थी कि वो नहीं छोड़ते थे, लेकिन मैनेजर बनने के लिए अगर उन्होंने सैक्रिफाइस की, 6 मंथ क्रिकेट नहीं खेली, इट मीन्स उन्होंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को पूरा किया। करना है तो करना है, मैनेजर बन गए, मैनेजर बनते उनके अचीवमेंट्स माशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज हमने नेटवर्क इंडस्ट्री में करनी है। हम एएस हैं, हम सुपरवाइजर हैं, हम एएम है, हम मैनेजर है, हमें ये चीज करनी है, सेपरेटली करनी है, अपने आप को शाइन आउट करना है, ठीक है। ये नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के बेसिक्स में आता है। अब यहाँ पे रह गया लाइक इनरोलमेंट रह गई। अब जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन ने अपने आप को इनरोल किया होगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। जब आपकी फर्स्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन हुई होगी उसके फॉलोअप के बाद, तो उसके बाद जो हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है उसमें से उसमें इंटर होने के लिए हमारे कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, और उसको जब आप पे करते हो उसे हम बोलते हैं इनरोलमेंट चार्जेस, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, सो गाइज ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बेसिक्स के रिगार्डिंग बताने थे। अब मैं आती हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग मुझे बताएं कि लाइक आप लोगों का कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। हाँ, एक चीज तो मेन रहेगी, सॉरी,
क्रिएट इन्वायरमेंट, अपना इन्वायरमेंट बनाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस रूम में बैठ के काम कर रहे हो वहां पे कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। मैं मीटिंग लगा रही हूँ, कुंडी लगी हुई है, कोई ना डिस्टर्ब करे, भले कुछ भी हो जाए घर में, ठीक है। आप फॉलो अप कर रहे हो, आपका रूम लॉक होना चाहिए, कोई ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आपको अपना इन्वायरमेंट, ठीक है, लाइक आपको अपना इन्वायरमेंट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वर्किंग का सबसे मेन मोटिव लाइक ये होना चाहिए कि आपके पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए। विदाउट इन्वायरमेंट कोई वर्किंग नहीं होती, ठीक है। ये नहीं है कि आप कॉल ले रहे हो, आप अपनी फैमिली के पास बैठो, ठीक है, उनकी भी सुने अपनी भी सुने सुनाओ, ठीक है। लाइक उनकी सुनते हुए जो है ना, जब सुनाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेन जो है आपको अपना इन्वायरमेंट बनाना है। घर वालों को कौन समझाए, 2cc करके आ चुके हो ना, तो आप उन्हें समझा सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे भी घर में कोई नहीं मेरी सुनता, लेकिन मैंने फॉरएवर में आने के बाद बहुत सारी सुनानी शुरू कर दी, अब सुनते भी हैं, ठीक है। तो लाइक ये फैमिली डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना, इसको हमने ही फेस करना है। हमें पता है हमारे ही पेरेंट्स है, बस सही है, मना लेंगे, जहाँ पे इतना कुछ मना ले ये भी मना लेंगे, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। क्लियर हो गए सबको बेसिक्स? ओके। जितने भी यहाँ पे न्यू पर्सन है, आप लोग बताएं, आप लोगों को क्लियर हो गया बेसिक्स? अब ये जो मैंने बेसिक स्किल्स आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों ने ये बेसिक स्किल्स सीखने हैं, अपने अपलाइन से सीखे हैं। वैसे भी हमारी डेली बेस पे यहाँ पे मीटिंग्स होंगी डिफरेंट हमारे सीनियर लीडर्स के साथ, जो कि माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, बहुत हमारे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं। वो आपको प्रॉपरली हर दिन जो है वो एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। एक हमारी बहुत ही लाइक अल्ट्रा प्रो होने जा रही है ग्रैंड मीटिंग, जो कि ऑलवेज लाइक हमारी लास्ट टाइम भी हुई थी तो 5 से 6 घंटों की थी। ये भी होगी इंशाल्लाह 5 से 6 घंटे की, और सुपर डुपर लेवल की होगी। आप लोगों को हर उस लीडर का नॉलेज मिलेगा जो यहाँ पे बहुत अच्छा अपना जो है वो बेस्ट वन दे रहा है, ठीक है गाइज। बाकी आप लोगों ने एक छोटी सी हेल्प करनी है मेरी। हमारा सेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो चुका है, सारे बेसिक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एक छोटी सी हेल्प आउट करनी है, मेरे इंस्टाग्राम पे लास्ट में मुझे मेंशन करना है, ताकि मेरे जो बिगनर्स चल रहे हैं वो भी देखें कि मैम यहाँ पे किसी को गाइड भी करती हैं, ठीक है। आप लोगों से छोटी सी सपोर्ट चाहिए। बाय द वे बाकी जो है वो थैंक यू वेरी मच। अपने अपने नोट्स लाजमी आप लोगों ने डायमंड क्लब में शेयर करने हैं, ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने कितने अच्छे से सेशन अटेंड किया। ओके, सो गाइज बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह वेरी सुन आप लोगों के साथ एक न्यू मीटिंग में मिलेंगे। एंड जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।